वेलकम टू न्यू लेसन्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। प्रीपोजिशंस असल में एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रनाउन को किसी दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है और ये उस नाउन या प्रनाउन के पीछे ही रहता है। इस वर्ड के सहारे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति, कोई चीज़ किस दिशा में, किस स्थान पर, किस समय में या किस तरीके से है, या कोई काम किस तरह से, किस जगह पर या किस समय में अंजाम दिया जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक बॉल के बारे में, बॉल के प्लेस के बारे में। जैसे देयर इज़ अ बॉल, देयर इज़ अ बॉल, उसके बाद एक बॉक्स बना है और बॉक्स के ऊपर लिखा है अबव, बॉक्स पर लिखा है ऑन, बॉक्स के अंदर लिखा है इन या इनसाइड और बॉक्स के नीचे लिखा है अंडर। उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू करता है द बॉक्स करके। तो इस तरह से अगर हम बोलें देयर इज़ अ बॉल अबव द बॉक्स, तो अबव से हमें पता चल रहा है कि बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स से ऊपर है बॉल। देयर इज़ अ बॉल ऑन द बॉक्स, तो ऑन से हमें मालूम हो रहा है कि बॉक्स पर रखा हुआ है बॉल। देयर इज़ अ बॉल इन या इनसाइड द बॉक्स, तो इन या इनसाइड से मालूम हुआ कि बॉल बॉक्स के अंदर है। देयर इज़ अ बॉल अंडर द बॉक्स, अंडर से ये मालूम होता है कि बॉक्स के नीचे है बॉल। तो इन प्रीपोजिशंस के सहारे बॉल की सही दिशा के बारे में मालूम होता है। प्रीपोजिशंस का यही काम है। अगर इसके टाइप की बात करें तो ये 5 तरह के होते हैं। नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशंस। सिंपल प्रीपोजिशंस में इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ, टू, ओवर, अंडर, आफ्टर, आउट, ऑफ, थ्रू, अगेंस्ट, अप, टिल जैसे शब्द हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ गोइंग के बाद एक प्रीपोजिशन यूज़ किया गया और उसके बाद स्कूल लिखा गया, यानी कि स्कूल को गोइंग के साथ जोड़ने के लिए एक प्रीपोजिशन का सहारा लिया गया और तब मालूम हुआ कि वो जा कहाँ रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस, माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी माँ है, किचन में है या किचन के बाहर है। इसके लिए प्रीपोजिशन का सहारा लिया और इन यूज़ किया। इससे पता चला कि माँ किचन के अंदर है। दे आर रेस्टिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ पर आराम कर रहे हैं या पेड़ के नीचे या पेड़ के बगल में। इसका पता चल रहा है इस वर्ड अंडर के साथ, यानी कि पेड़ के नीचे। फादर हैज़ रिटर्न्ड, पिता वापस आ चुके हैं। फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से, कहाँ से वो आए हैं। ये ऑफिस को जोड़ने के लिए हमने फ्रॉम यूज़ किया और तब बात क्लियरली मालूम हुई कि वो ऑफिस से लौटे हैं। वी वेटेड फॉर द ट्रेन टिल 5 o'clock इन द इवनिंग, हमने ट्रेन का इंतज़ार किया लेकिन किस समय तक, ये समय हमें मालूम हो रहा है टिल जैसे प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशंस का दूसरा टाइप होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन और इसमें ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो किसी सिंपल प्रीपोजिशन को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे एक छोटा प्रीपोजिशन ऑन, उसको शॉर्ट करके अ कर देते हैं और वो क्रॉस के साथ यूज़ किया जाता है और इस तरह से बनता है अक्रॉस। अक्रॉस उसी तरह से अमिड, अमंग, अमिड्स्ट, अमंगस्ट, अलोंग, अबाउट, अबव, अराउंड जैसे वर्ड्स बनते हैं और ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। उसी तरह से बाय को भी शॉर्ट करके बी कर देते हैं, बी ई बी, और इससे बिहाइंड, बिफोर, बिलो, बिनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड जैसे वर्ड्स बनते हैं।
तो इस तरह के प्रेपोजिशंस को कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं, जो किसी छोटे प्रेपोजिशन को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं और इसको प्रेपोजिशन जैसा यूज किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, लड़के ने दरिया को पार किया तैरकर, दरिया के पार वो गया तैरकर। शी इज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड हर फादर, वो बैठी है अपने फादर और अपनी मदर के बीच में। दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, वो लोग लड़े आपस में। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के बगल में बैठ जाओ। प्रेपोजिशन का तीसरा टाइप होता है फ्रेज प्रेपोजिशन। ये इस तरह के प्रेपोजिशन हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड से प्रेपोजिशंस बनाए जाते हैं और वो एक सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, with reference to, in spite of, instead of, on behalf of, for the sake of, in place of, in view of, in accordance with, on account of या due to जैसे शब्द इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे I was standing, मैं खड़ा था। तो मैं कहाँ खड़ा था, इस बात को कहने के लिए एक दो शब्द वाला प्रेपोजिशन हमने लिया, in front of। ये पूरा फ्रेज प्रीपोजिशन है। द स्कूल गेट, आई वॉज स्टैंडिंग, और स्कूल गेट बताने के लिए हमने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया। इन फ्रंट ऑफ के ही सहारे स्कूल गेट का पता चला कि स्टैंड कर रहा है कहाँ, स्कूल गेट के सामने। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, दौलत के बावजूद ही इज़ नॉट कंटेंटेड, वो संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। बिजॉय अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, बिजॉय ने अपने पिता के स्थान पर उस मीटिंग को अटेंड किया, उनकी जगह पर। स्वामी कुड नॉट अटेंड स्कूल, स्वामी स्कूल अटेंड नहीं कर सका ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हेडेक। हेडेक एक नाउन, उसको कुड नॉट अटेंड स्कूल के साथ जोड़ दिया और इसको जोड़ने के लिए हमने ड्यू टू या बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल किया और बिकॉज ऑफ ड्यू टू से ही हमें कारण पता चला कि वो स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर सका। चौथा टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, और इसमें पार्टिसिपल जैसे वर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे वर्ड्स, जैसे कंसिडर से बन जाता है कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, कंसर्निंग, बैरिंग एटसेट्रा। पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब इस सेंटेंस में ड्यूरिंग एक पार्टिसिपल जैसा वर्ड है और ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, तो ऐसे प्रीपोजिशंस को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में बात कही गई कि लोग महरूम हैं, खाने से वंचित हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है इस पैंडेमिक के बीच में, पैंडेमिक के दौरान में। वी मेड अ रिक्वेस्ट टू योर प्रिंसिपल, हमने तुम्हारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है। रिगार्डिंग योर एडमिशन, रिगार्डिंग तुम्हारे एडमिशन को लेकर, तुम्हारे एडमिशन के बारे में। आई लव द बॉय नॉट विथ स्टैंडिंग हिज नॉटीनेस, मैं उस लड़के को पसंद करता हूं उसके नॉटीनेस के बावजूद। Nobody else knows barring you and me, कोई और नहीं जानता सिवाय तुम्हारे और मेरे। तो इस तरह के वर्ड्स बैरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, रिगार्डिंग और ड्यूरिंग जैसे वर्ड्स ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अगला जो लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है वो है डिस्गाइज प्रीपोजिशंस, और इनमें ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो क्लियरली यूज किए नहीं जाते बल्कि वो सिर्फ हिंट के रूप में एक छोटे लेटर के सहारे लिखे या बोले जाते हैं। जैसे द पुअर मैन वेंट अ बेगिंग, अब यहाँ पर अ यूज किया गया है लेकिन अ असल में ऑन है। इससे पहले ही कंपाउंड नाउन में हमने देखा था कि ऑन को अ कर दिया जाता था और बाई को बी, और इसके साथ वर्ड्स जोड़ के बनाए जाते थे कंपाउंड प्रीपोजिशंस। यहाँ पर कोई वर्ड और जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ उन्हीं लेटर्स के सहारे बात कही जा रही है। यानी कि द पुअर मैन वेंट अ बेगिंग,
यानी कि वेंट ऑन बेगिंग, वो भीख मांगने चला गया। द हंटर डिसाइडेड टू गो ऑन हंटिंग, तो ऑन की जगह अ यूज़ किया गया। उसके बाद नाउ इट इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ओ यानी कि ऑफ, ऑफ को शॉर्ट करके ओ लिखते हैं। नाउ इट इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि घड़ी के 10 बज रहे हैं सुबह के। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस और उनके अदर वर्ड्स के साथ रिलेशंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी। इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सजेशंस हमें दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू लेसन्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।